हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। देखिए, राजस्थान में है ना कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनमें उद्योगों की अपार संभावना है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर राजस्थान में उद्योग विकसित नहीं किए जा सकते। नॉर्मली अगर पूरे भारत की बात करें तो वर्तमान में हमारे पूरे भारत में लगभग 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। ठीक है, लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितने जिला उद्योग है वर्तमान में? राजस्थान में हमारे 36 जिला उद्योग हैं, और इसमें 7 हमारे जो हैं वो है उप केंद्र। उप केंद्र कहाँ कहाँ पर है? ब्यावर में है, फालना में है, आबू रोड में है, किशनगढ़ में है, मकराना में है, बालोतरा में और नीमराना में। ठीक है, तो राजस्थान में 36 है वो है जिला उद्योग केंद्र, और 7 है वो उप केंद्र है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक दो चीज़ें और समझनी पड़ेगी आपको इससे पहले। जब हम उद्योगों की बात करें, अलग उद्योगों की श्रेणियों में कैटेगरी डिवाइड किया जाता है। यानी एक तो हमारी ए श्रेणी में आ जाता है, दूसरा हमारा बी श्रेणी में। ये किस लिए आता है? ये संभावना के आधार पर होता है। ठीक है, ए श्रेणी वाले जिले जो होते हैं ये क्या होते हैं, उद्योगों की ज़्यादा संभावनाएं होती है। बी श्रेणी वाले होते हैं उनमें थोड़ी कम संभावनाएं होती है। ठीक है, ए संभावना वाले जिलों की बात करें, ए में जो राजस्थान के जिले आ जाते हैं, ए में हमारा कौन कौन सा है? जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, चूरू हो गया, ये बांसवाड़ा, ये हमारे ए श्रेणी वाले जिले आते हैं। बी श्रेणी वाले जिले जो हैं ये हमारे आते हैं, डूंगरपुर हो गया, धौलपुर आ गया, सवाईमाधोपुर आ गया, टोंक, नागौर, झालावाड़ जिला आ गया और सीकर जिला आ गया। ये हमारे बी श्रेणी के जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉर्मली जो उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योगों को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी करते हैं, राइट। ठीक है, नॉर्मली इनकी 4 कैटेगरी होती है। मुख्य तौर पर तो 3 ही होती है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ठीक है, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और उत्तम उद्योग। ठीक है, नॉर्मली इनको 2006 में एक एक्ट बना था। 2006 में जो एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी इनकी बनाई गई थी, वो बनाई थी कुटीर उद्योग की। ठीक है, कौन सी? कुटीर उद्योग, जो बहुत ही छोटे आकार के जो उद्योग होते हैं, नॉर्मली कुटीर उद्योग, जो खास तौर से हम कह सकते हैं जो 1992 तक की बात करें, 1992 में औद्योगिक नीति जारी की गई थी, तब हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हाथ से बनाने वाली चीज़ें थी, उन्हें कुटीर उद्योगों का दर्जा दे दिया गया था नॉर्मली। दूसरा आता है हमारा अति लघु कुटीर उद्योग। नॉर्मली इसका जो हमारा नॉर्मली जो 25 लाख से कम तक की जो राशि वाले होते हैं वो अति लघु कुटीर उद्योग के क्षेत्र के आते हैं। ठीक है, अति लघु उद्योग के क्षेत्र में। फिर हमारा आता है, तीसरा आता है जो मध्यम आकार के उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, मध्यम आकार के उद्योग आ जाते हैं। इनमें नॉर्मली क्या होता है कि 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की जो राशि खर्च की जाती है। और फिर से जो वृहद आकार के उद्योग जो आते हैं जिनमें 5 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो निर्धारित की जाती है, यानी उसमें जो इन्वेस्ट किया जाता है। नॉर्मली ये तो इसकी बेसिक चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग की। ठीक है, जब भी सूती वस्त्र की उद्योग की बात करते हैं तो हमारा 2 क्वेश्चन सबसे पहले आता है। एक तो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, दूसरा राजस्थान का सबसे सुसंगठित उद्योग कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे सुसंगठित उद्योग की बात आती है तो हमारा सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पर अगर बात करें राजस्थान में सूती कपड़े मिले की बात करें तो शुरुआत जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब राजस्थान में मात्र 7 थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। 1983 में आते आते इनकी संख्या 28 हो गई। ठीक है, फिर 1990 में औद्योगिक कुछ और विकास किया तो इनकी संख्या बढ़कर हमारी कितनी हो गई? 34 संख्या हो गई थी। ठीक है, 2022 में और 22 मिले सूती मिले कपड़े मिले थी। और वर्तमान की बात करें मुख्य तौर पर तो राजस्थान में लगभग 50 सूती वस्त्र मिल है सूती कपड़े की। ठीक है, टोटल लगभग कितने हैं? 50। और कारखानों की बात करें तो कारखानों की संख्या, छोटे मोटे कारखाने हैं, वो 69 है। चलिए, ये तो बात अलग हो गई। अब बात करते हैं कि राजस्थान में शुरुआत हुई कैसी थी। सबसे पहले कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले की गई थी ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किस नाम से? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी। कब की गई थी? 1889 में सबसे पहले दामोदर दास के द्वारा शुरू की गई थी ब्यावर के अंतर्गत। ठीक है, जो पहली शुरू की गई थी दामोदर दास के द्वारा 1889 में दी कृष्णा मिल्स के नाम से, जो पहली सूती वस्त्र मिल थी राजस्थान की। ठीक है, ये तो गई पहली। दूसरी जो शुरू की गई थी, दूसरी की गई थी 1906 में। दूसरी हुई थी 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से। ठीक है, ये दूसरी की गई थी, ये भी ब्यावर में ही की गई थी। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया, 1998 में आते आते इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये 1998 से क्या है? बंद है। ये राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल थी, ये भी ब्यावर में स्थापित की गई थी। राइट, यहाँ तक। फिर 1925 में तीसरी स्थापित की गई महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ये भी ब्यावर में स्थापित की गई थी। और फिर हमारी 1938 में आई, 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना की गई थी।
और फिर 1942 में महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ये पाली जिले में। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो है वो है हमारी महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा धीरे धीरे और भी स्थापना हो गई। शार्दुल टेक्सटाइल स्थापित कर दी गई 1946 में। इसके अलावा राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना हुई 1960 में, जो कि भीलवाड़ा में है। आदित्य मिल्स की स्थापना हुई जो कि किशनगढ़ में है। उदयपुर कॉटन मिल्स की स्थापना हुई 1961 में, जो कि उदयपुर में है। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई 1968 में, जो कि भवानी मंडी में है। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो भीलवाड़ा जिला जो है, ठीक है, नॉर्मली हमारा भीलवाड़ा जिला जो है ये सूती वस्त्र के मामले में सबसे उत्तम जिला माना जाता है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जो वस्त्र से रिलेटेड उद्योग जो है वो कहाँ पर है, हमारे भीलवाड़ा जिले में स्थापित है। राइट, ये तो कई बेसिक चीज़ें। अब एक चीज़ और आती है, क्योंकि ये जो मिलें होती है वह सार्वजनिक क्षेत्र में भी होती है, निजी क्षेत्र में भी होती है, या सहकारी क्षेत्र में होती है। राइट, सबसे पहले अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सबसे पहले 1974 में एक राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय वस्त्र निगम यानी हम कह सकते हैं एनटीसी की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। इसने क्या किया, राज्य की कुछ मिल्स थी जिनका अधिग्रहण कर लिया था। कौन कौन सी 3 मिलें थी इसमें, एक थी एडवर्ड मिल्स जो कि ब्यावर में है, दूसरी महालक्ष्मी मिल्स ये भी ब्यावर में, और तीसरी श्री विजय कॉटन मिल्स है, ये विजयनगर में है। ठीक है, ये हमारी हो गई सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है, और फिर अगर सहकारी क्षेत्र की बात करें, सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें कौन कौन सी हैं, इसमें पहली हमारी आती है राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, ये गुलाबपुरा में है, जो कि भीलवाड़ा जिले में। स्थापना 1965 में हुई थी। दूसरी हमारी आती है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, ये हनुमानगढ़ जिले में है। सॉरी, हनुमानगढ़ में नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। गंगापुर सहकारी श्री गंगानगर जो हनुमानगढ़ जिले में, ये 1978 में है। और तीसरी हमारी गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड है, ये भीलवाड़ा जिले में, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और इन तीनों को फिर 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों और एक गुलाबपुरा की सहकारी स्पिनिंग मिल है, इनको मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1993 को। राइट, और सबसे एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो है हमारी महाराजा उमेद मिल्स है। इसके अलावा कुछ और अन्य मिल्स हैं जिनका मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। बांसवाड़ा ब्रिक्स है, बांसवाड़ा में है। आधुनिक पॉलिटिक्स है, अबू रोड सिरोही में है। विजय कॉटन मिल्स है, विजयनगर में है। मॉडर्न थ्रेड्स है, रायला भीलवाड़ा में है। बांसवाड़ा सिंथेटिक्स है, बांसवाड़ा में। सुदर्शन टेक्सटाइल मिल कोटा में। श्री गोयल इंडस्ट्रीज कोटा में। और गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल है, ये गंगापुर में है। राइट, ये हमारा राजस्थान की सूती वस्त्र मिल की बात। दूसरा आता है हमारा चीनी उद्योग की बात। ठीक है, नॉर्मली चीनी उद्योग ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। नॉर्मली जहाँ पे गन्ना प्राप्त होता है, गन्ने से चीनी बनती है, तो जिन जिन जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है वहीं पर उसी के पास में चीनी उद्योग हैं वो स्थापित की जाती है। राइट, सबसे पहली बात करें, सबसे पहले स्थापना हुई थी 1932 में चीनी मिल की। कहाँ पर की गई थी, भोपाल सागर में। भोपाल सागर जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस नाम से, मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से स्थापना की गई थी। फिर 5 साल के बाद में 1937 में दूसरी स्थापित की गई थी श्री गंगानगर में दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से शुरू हुई थी। राइट, लेकिन इसी को ये जो गंगानगर वाली मिल जो है, ठीक है, इसमें शक्कर बनाने का काम शुरू 1946 में हुआ था, लेकिन 1956 में राज्य सरकार के द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया। और ये कौन से क्षेत्र में आ गई, ये सार्वजनिक क्षेत्र में इसका आ गई। ठीक है, यहीं से चुकंदर से चीनी बनाने का काम भी किया जाता है। ठीक है, यहीं से चुकंदर से चीनी बनाने का काम होता है, यहीं से इसी में शराब भी बनाई जाती है। इसके अलावा 1965 में केसराय पाटन में, जो कि बूंदी जिले में है, यहाँ पर चीनी मिल स्थापित की गई, जो कि सहकारी क्षेत्र की थी। ठीक है, 1965 में स्थापित की गई, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, बंद है। फिर उदयपुर शुगर मिल्स की स्थापना की गई थी 1976 में। और ये कौन सी आई थी, ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। नॉर्मली राजस्थान का टोटल कृषि क्षेत्र जो है उसके 10 से 16% में गन्ने का उत्पादन होता है। पूरे भारत के साथ अगर कंपेयर करें तो भारत में पूरे भारत का राजस्थान में उत्पादित होता है 1.11%। ठीक है, इसके राजस्थान में श्री गंगानगर में, भोपाल सागर में, उदयपुर में और केसराय पाटन में चीनी की मिलें, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, और श्री गंगानगर शुगर मिल्स थी, वहीं से चुकंदर से चीनी बनाने का काम भी शुरू किया गया था, और वहीं से शराब बनाने का काम भी किया जाता है। ठीक है, और चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू कब हुआ था, 1968 में शुरू किया गया था। राइट, और फिर हमारा आता है सीमेंट उद्योग। तीसरा उद्योग आ गया हमारा सीमेंट उद्योग आ गया। नॉर्मली सीमेंट की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है,
सीमेंट उद्योग की शुरुआत। सबसे पहले समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाया जाता था। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी चेन्नई से, कब? 1904 में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाखेरी नामक जगह है बूंदी में, जहाँ पर कौन सी कंपनी के द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। इसका उत्पादन का काम जो शुरू हुआ था 2 साल के बाद में किया गया था। कब? 1917 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। इसके अलावा उदयपुर में त्रिशूल सीमेंट का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ से चेतकनाथ सीमेंट का उत्पादन होता है। मोडक से मंगलम सीमेंट का उत्पादन होता है। ब्यावर से श्री सीमेंट 1985 में जिसकी स्थापना की गई थी। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाले कारखाने की बात करें तो हमारा जेके सीमेंट भीलवाड़ा जो है, निम्बाहेड़ा जो है, इसमें सर्वाधिक जो है ये सीमेंट का उत्पादन करता है। और सबसे कम उत्पादन क्षमता जो है ये है श्री राम सीमेंट की, जो श्री राम नगर में है, जो कि कोटा जिले में है। नॉर्मली 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें 1.6 टन चूने की जरूरत होती है, 38 टन जिप्सम की जरूरत होती है और 3.8 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ओके। तापमान जो जरूरी होता है वो 1350 से लेकर 1650 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। नॉर्मली हमारा चित्तौड़गढ़ जिला जो है सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा जोधपुर और सिरोही जो है, यहाँ पर अच्छा प्रकार का चूना मिलता है, क्योंकि चूने से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सफेद सीमेंट के कारखाने की बात करें तो वो है गोटन, जो कि श्री नागौर में है। ठीक, गोटन जो कि नागौर जिले में। इसके अलावा लाफार्ज सीमेंट के द्वारा मांगरोल चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे भी सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। और खारिया खंगार जो है, यहाँ पे भी सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। ओके गाइस, तो ये थे कुछ उद्योगों की बात। और एक लेसन और करेंगे जिसमें हम वनस्पति घी तेल घी उद्योग जो हो गया, हमारे और जितने भी उद्योग हैं उनकी बात करेंगे। पहले वनस्पति घी की बात आती है तो नॉर्मली उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और सबसे पहले कौन से जिले में हुई थी? भीलवाड़े जिले में सबसे पहले स्थापना की गई थी। ये तो नॉर्मली एक याद रखते हो। और वर्तमान हाल में बात करें, राजस्थान में लगभग जो है 6 कारखाने तो ये स्थापित है। भीलवाड़ा में 4 जयपुर में है और 1 चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, जहाँ पर वनस्पति घी का उत्पादन होता है। ओके, तो होप आपको सीरीज पसंद आई होगी। और नेक्स्ट लेसन और करेंगे जिसमें राजस्थान में अभी तक जितनी भी औद्योगिक नीतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो उद्योग है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट और क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। बाकी का चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू।